गरीब का सुपरमार्केट वेजिटेबल शॉप। किरोल के गांव में गौरव और अनसुया कहकर एक बूढ़ा जोड़ा रहते थे। उनके बच्चे विदेश में रहते थे। उम्र होने के बावजूद भी गौरव कुछ कूली लोगों को लगाकर, वो भी बहुत मेहनत से खेती बाड़ी करके सब्जी उगाकर उनको सुपरमार्केट में बेचता था। हर रोज उनके पास आने वाला एक बकरी और एक बंदर को खाना खिलाता था। एक दिन जब गौरव खेती कर रहा था तो उनके पास उनका दोस्त नीरव आया। तब गौरव से नीरव, क्या मामू, कितने साल ऐसे मेहनत करते ही रहोगे? तुम्हारा संपत्ति को बेचकर बच्चों के पास जा सकता है ना, वे भी तुम लोगों को आने के लिए कह रहे हैं ना, कहा। तब गौरव, अरे बच्चों के मुंह से निकले बातों में और मन से निकले बातों में फर्क मैं समझ सकता हूँ, फिर भी इस बूढ़ापन में उनके ऊपर बोझ बनकर रहने से ये बेहतर होगा कि हम यही कैसे ही जी लेंगे, कहा। तब नीरव उधर से चला गया। नीरव घर जाने के बाद उनका बेटा बद्री नीरव से, क्यों बापू, तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है? वो खेत और मार्केट को बेचेगा बोला कि नहीं? जल्दी ही उस जगह पर एक बड़ा सा फैक्ट्री आने वाला है, कहा। तब नीरव, कुछ नहीं बेचने वाला है, उनके बच्चों पर उसको कोई आस नहीं है रे, और वो कूली लोगों के वजह से सब कुछ काम अच्छे से चल रहा है। अगर वो खेत और मार्केट को छोड़ना है तो उनके पास कोई भी काम के लिए नहीं जाना है, ऐसा कुछ करना चाहिए, तब वो खेती नहीं कर सकेगा और खेत हमें ही बेच देगा, कहा। बाद में नीरव कूली वालों को बुलाकर उनको पैसे देकर गौरव के पास नहीं गए जैसे किया था। उसके वजह से बेचारा गौरव दुखी से खेत के पास बैठा। वो देखकर गौरव के पास एक बकरी आई और खेती में उनका मदद करना शुरू किया। वो देखकर गौरव हैरान रह गया। बाद में गौरव बकरी सब्जियों को सुपरमार्केट में ले जाकर उधर रखे। फिर एक बंदर आकर गौरव को मदद करना शुरू किया। ये सब उधर के लोग अजीब से देखने लगे। ऐसा लोग आकर बंदर ऐसा सब्जियों को बेचते हुए देखकर हैरान होकर सब्जियां खरीदने लगे। तब गौरव का दुकान में पहले के दिन जैसे अच्छे सेल्स होना शुरू हुआ। ये देखकर गौरव और उनका पत्नी बहुत खुश हुए और ऐसे ही वो बकरी और बंदर को अच्छे से देखभाल करने लगे। ऐसे कुछ दिन के बाद घर में नीरव से बद्री, अरे ये क्या है रे बापू, वहाँ क्या हो रहा है? वो बंदर और बकरी जाकर उस बूढ़े का मदद करना क्या है? ये सब क्या है? मुझे सब कुछ जादू जैसा लग रहा है। हमें कूली लोगों को बेकार में खाली बिठाकर खिलाना पड़ रहा है, पता है, कहा। तब नीरव, अरे बचपन से पालने से मनुष्य से भी जानवर को विश्वास ज्यादा रहता है रे, इसलिए अगर उनको ही साइड कर लेंगे तो हमारा काम आसान बन जाएगा। बगल वाले गांव में बंदर पकड़ने वाले से कहो और ऐसा ही वो बकरी को अच्छे से काट कर खाने के लिए कहो, कहा। तब बद्री बगल वाले गांव में जाकर बंदर पकड़ने वालों से बात किया। तब वे लोग आकर गौरव के खेत में जाने वाले रास्ते में एक पिंजरा को लगाकर उसके अंदर केले को रखे। अब वो बंदर और बकरी दोनों उस पिंजरे के अंदर केले को देखकर पिंजरे के पास आए। उन दोनों को नजदीक आते हुए देखकर नीरव और बद्री बहुत खुश हुए। बंदर उस पिंजरे के पास आकर उधर उन केले के पास नहीं गया और अजीब सा आवाज करना शुरू किया। तब बहुत सारे पेड़ में से बहुत सारे बंदर आकर उन बंदर पकड़ने वालों पर और नीरव बद्री के ऊपर हमला करना शुरू किए। तब उनका मार सह नहीं पाकर वे लोग उधर ही गिर गए। तब से लेकर नीरव वाले गौरव के आसपास कभी भी नहीं आए। बाद में कूली वाले भी वापस गौरव के पास काम पर शामिल हुए। वो बंदर और बकरी भी उन लोगों को काम में मदद करने लगे। गौरव उस बंदर और बकरी को
अपने खुद के बच्चों के जैसे अच्छे से देखभाल करने लगा।